जय श्री राम। आज की शिक्षा पद्धति जहाँ केवल नौकरी तक ही सीमित होती जा रही है, वहीं गुरुकुल परंपरा संस्कार, अनुशासन और जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखे हुए है। आज हम ऐसे गुरुकुल में आए हैं जहाँ शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है, जीवन तक पहुँचती है। प्राचीन भारत में गुरुकुल वह स्थान था जहाँ शिष्य गुरु के सानिध्य में रह करके संस्कार, ज्ञान और अनुशासन सीखा करते थे। गुरुकुल में बच्चों की दिनचर्या प्रातः 4 बजे से शुरू होती है। 4 से 5 के बीच में वे उठते हैं, शौच किया करते हैं, स्नान करते हैं और फिर तैयार होकर के नीचे आ करके अपनी संध्या करते हैं। कभी कभार वो संध्या करने नदी के किनारे भी जाते हैं और नदी के किनारे बैठ करके वो अपनी संध्या करते हैं। सारे बच्चे एक पंक्ति में बैठ करके अपनी अपनी संध्या करते हैं। संध्या करने के बाद फिर इनका योगा होता है, जिससे इनके शरीर में लचीलापन आता है और पूरा शरीर तंदुरुस्त रहता है। योगा करने से बहुत सारी बीमारियां हम लोगों के शरीर से दूर होती हैं। गुरुकुलों में कई प्रकार के योगा करवाए जाते हैं, जिसमें बच्चे पूरे मन से ध्यान लगा करके योगा करते हैं। योगा के बाद फिर यहाँ पर एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, जिससे शरीर कुछ और भी लचीला बने। फिर थोड़ा विश्राम करने के बाद अगला समय उनका यज्ञ और हवन का आता है। सभी बच्चे सामूहिक मिलकर के हवन करते हैं। हवन के पश्चात इनकी कक्षाएं लगती हैं और फिर इनके भोजन का समय होता है। इन गुरुकुल में भोजन पूरी तरह से सात्विक होता है और बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रखा जाता है। भोजन शुरू करने से पहले सभी बच्चे भोजन मंच पढ़ते हैं। उसके पश्चात ये सब मिलकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद कुछ देर ये विश्राम करते हैं और उसके बाद फिर इनकी कक्षाएं लगती हैं। कक्षाओं के बाद फिर शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक ये लोग खेल खेलते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएँ होती हैं। सभी बच्चे यहाँ माता पिता से दूर आकर रह रहे हैं और एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं, जिससे इनके अंदर सहयोग की भावना भी जागृत होती है। यहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ये लंगड़ी टाइम का गेम है, जिसमें एक पाँव से दौड़ करके हमको बाकी बच्चों को आउट करना होता है। टीम बना करके ये लोग खेल रहे हैं और जैसे जैसे कोई आउट होते जाएगा वो बाहर बैठता रहता है। अब यहाँ पर रिले रेस की तरह एक गेम हो रहा है, इनका खेल चल रहा है, जिसमें उनके हाथ में पाइप है, दौड़ करके उनको एक दूसरे को देना है और फिर वो जा करके दूसरे को देगा। उसके बाद फिर ये कड़ी से कड़ी, गेम का नाम है कड़ी से कड़ी, जो ये लोग खेल रहे हैं, एक दूसरे को आउट करके इनकी कड़ी बनती रहती है, जुड़ती रहती है और ये बड़ी होती जाएगी। उसमें मज़ा भी आता है और इसमें फुर्तीलापन भी आता है और एक जुटता आती है कि हमको मिल करके पूरों को बच्चों को आउट करना है। गुरुकुलों में पारंपरिक खेलों के अलावा आधुनिक खेलों का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पर बच्चे वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस और भी कई प्रकार के खेल खेलते हैं। गुरुकुल में प्रबंधक जी और जितने आचार्य हैं, सभी लोग मिलकर इन बच्चों का माता पिता की तरह पूरा ध्यान रखते हैं। कोई भी समस्या होती है तो ये उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। खेलों के अलावा कई गुरुकुलों में अपनी आत्म सुरक्षा के लिए बच्चों को कराटे की कोई न कोई शाखा सिखाई जाती है। अगर बच्चे यहाँ से ब्लैक बेल्ट करके बाहर निकलते हैं तो वो बड़े होकर के एक अन्य आय का स्रोत भी इसको बना सकते हैं। अगर वे चाहें तो किसी विद्यालय से जुड़कर या फिर जहाँ रहते हैं कहीं अपनी कॉलोनी में बच्चों को इकट्ठा करके उनको कराटे सिखा सकते हैं। खेल के बाद फिर उनको कुछ दूध और
नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद फिर ये अपना कुछ स्वाध्याय करते हैं। रात्रि में फिर बच्चे मिल करके भजन भी करते हैं। साप्ताहिक बच्चों को ड्यूटी लगती है, जिससे वो यहाँ पर शंकर जी या जो भी भगवान हैं उनके यहाँ साफ सफाई करें और आरती की तैयारी करें। अभी यहाँ जिस गुरुकुल में हम हैं वहाँ पर 3 दिन 4 दिन के हैप्पीनेस कोर्स लगते रहते हैं। तो यहाँ पर बाहर से लोग आकर के अपने मानसिक तनाव को दूर करके हैप्पीनेस कोर्स करते हैं। अगर आपने कभी हैप्पीनेस कोर्स करना है तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको इस गुरुकुल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में हम कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, जिसमें आप फ़ोन लगा करके इस गुरुकुल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब रात्रिकालीन आरती का समय हो गया है। बच्चे लोग मिल करके गाने बजाने के साथ आरती कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में भी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गुरुकुल संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। गुरुकुल केवल पढ़ाई ही नहीं, अनुशासन, सेवा और चरित्र निर्माण सिखाता है। आज जब समाज में नैतिक मूल्यों का अभाव दिखता है तो वहीं गुरुकुल संतुलित और जिम्मेदार नागरिक तैयार कर रहे हैं। आज के समय में गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली समाज के लिए सूर्य की तरह है, जो अंधकार में संस्कार, संतुलन और सच्ची शिक्षा का प्रकाश फैलाती है। पहले लगभग हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करते थे। 8वीं से 16वीं शताब्दी के बीच कई आक्रमणों ने हमारे हिंदू राष्ट्र पर आक्रमण किया और हमारे लाखों गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। फिर बची कुछ कसर मैकाले शिक्षा प्रणाली ने 8वीं सदी में निकाल दी, जिससे गुरुकुलों का काफी पतन हुआ। फिर भी कुछ संतों ने इस परंपरा को बचाए रखा और आज धीरे धीरे ये परंपरा फिर भारत का गौरव बनती जा रही है। आज के समय में जहाँ शिक्षा व्यापार बनता जा रहा है, तब गुरुकुल हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण है। यदि हम एक संस्कारवान, आत्मनिर्भर समाज चाहते हैं तो हमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति की ओर लौटना ही होगा। आज जहां बच्चे मोबाइल स्क्रीन में उलझे हुए हैं, वहीं गुरुकुल शिक्षा उन्हें मिट्टी, परंपरा, संस्कारों से जोड़ती है। योग, ध्यान और प्राणायाम ये गुरुकुल के अनिवार्य हिस्सा थे। इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हुआ करता था। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। जय श्री राम।